हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है बच्चों। वन इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड अनदर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलो देखते हैं कि वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से हमने देखा था। लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। ये क्या है बच्चों? प्लांट्स के वेजिटेटिव ऑर्गन से। क्या है ये वेजिटेटिव ऑर्गन से? मतलब क्या कि लीव्स के ऊपर लीव्स आते थे, तो वो क्या था? ब्रायोफाइटा का लीव्स था। स्टेम में हमने देखा था पोटैटो वगैरह। रूट्स में हमने एग्जाम्पल क्या देखा था बच्चों? स्वीट पोटैटो। तो वो सारे क्या थे? वेजिटेटिव ऑर्गन्स थे, वेजिटेटिव पार्ट्स थे। बट आज हम देखने वाले हैं प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड ये दिख रहा है पैरा फ्लावर। तो क्या बच्चों? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। चलो देखते हैं फ्लावर के बारे में आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का है वो सेपल्स है, और जो ये ग्रीन कलर का जो स्टेम लाइक दिख रहा है वो है पेडिसेल। क्या है बच्चों? वो पेडिसेल, जहाँ से वो प्लांट को अटैच होता है स्टेम के ऊपर। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ पेडिसेल। देन दिस ग्रीन कलर पार्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सेपल। बच्चों ये क्या है? सेपल है। सेपल का क्या फंक्शन है? सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। देखो बच्चों, जब अपना फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, कौन से कंडीशन में होता है? बर्ड कंडीशन में होता है, तब अपने फ्लावर को कौन बचाता है? कौन बचाता है? सेपल्स। क्लियर है बच्चों? एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस शो करेगा। ओके, एंड इट प्रोटेक्ट द इनर वॉल। देखो बताना चाहूँगी मैं एक बात कि फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं। कितने वॉल्स होते हैं बच्चों? 4 वॉल्स होते हैं। फर्स्ट इज अ सेपल। सेपल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैलिक्स। ओके, सेपल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? कैलिक्स। देन सेकेंड वॉल है पेटल्स। देन थर्ड वॉल है एंड्रोशियम। एंड नेक्स्ट फोर्थ वॉल है गाइनोशियम। ऐसे 4 वॉल से बच्चों। तो पहला वॉल हमने देखा, सेपल्स क्या होते हैं? वो ग्रीन इन कलर का होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं एंड इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। अभी नेक्स्ट पेटल के बारे में देखते हैं। ये जो कलरफुल दिख रही है हमें, वो क्या है बच्चों? पेटल्स है। देखो यहाँ पे लिखे हुआ है कि पेटल्स आर कलरफुल। पेटल्स कैसे है? कलरफुल है। ओके, अभी ये कलरफुल होने के पीछे एक रीज़न है बच्चों। एक मिनट। अब पेटल्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोरोला। पेटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोरोला, मीन्स ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज अ कोरोला बच्चों। ओके, देन petals colorful है because it attracts the insect for pollination. It attracts the insect for pollination. ये इंसेक्ट को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल है। जैसे हमने देखा रोज़ में, रोज़ के फ्लावर को बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो वो कलर क्यों है? बिकॉज उनको अट्रैक्ट करना है ना इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। अभी तुम बोलोगे मैम पॉलिनेशन क्या है? हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने ही वाले हैं, या फिर हमने छोटे स्टैंडर्ड्स में भी देखा है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन मतलब क्या? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। बच्चा लोग क्लियर है यहाँ पे कि पेटल्स कलरफुल है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज अ करोला एंड इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट सेपल्स एंड पेटल्स आर आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सेपल्स एंड पेटल्स क्या करते हैं? जो इनर पार्ट्स है फ्लावर के, जो इनर 2 वॉल्स है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वो। ओके बच्चों, देन कार्पेल। अभी कार्पेल क्या होता है उसको देखते हैं। कार्पेल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं बच्चा लोग। चलो फटाफट से अब इसकी कार्पेल की डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा, यहाँ पे जो डायग्राम शो किया, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल,
and this part is called as a ovary. तो कार्पेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, स्टिग्मा के बारे में देखते हैं. स्टिग्मा स्टिकी होता है, हेयरी होता है एंड रफ होता है. स्टिग्मा कैसे है बच्चों? स्टिकी होता है, हेयरी होता है एंड रफ होता है. वो स्टिकी क्यों है? क्योंकि पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो यहाँ पे स्टिक रहेंगे. ओके, कहाँ पे बच्चों? स्टिग्मा के ऊपर, ये वाले रीजन में. ओके, देन स्टाइल. स्टाइल क्या है बच्चों? एक इलोंगेटेड ट्यूब है. क्या है ये? एक इलोंगेटेड ट्यूब है जिसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब आगे जाके अराइज होती है टुवर्ड्स द ओव्यूल. एंड ओवरी. ओवरी कंटेन्स ओव्यूल. ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेट. क्लियर है बच्चों? ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेट. क्लियर है? हालांकि अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना बाकी है, बट याद रखो कार्पेल 3 चीज़ों से बनता है. फर्स्ट इज अ स्टिग्मा, सेकेंड इज अ स्टाइल एंड थर्ड इज अ ओवरी. स्टिग्मा के साथ स्टिकी, हैरी एंड रफ है. और क्यों स्टिकी, हैरी, रफ है? क्योंकि पॉलिनेशन के टाइम पे जो भी कुछ पोलन ग्रेन्स आएंगे वो यहाँ पे स्टिक होंगे बच्चों. ओके, देन स्टाइल कैसे है बच्चों? इलोंगेटेड ट्यूब है. इलोंगेटेड ट्यूब क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स आने वाले हैं नीचे थ्रू पोलन ट्यूब्स, उसके अंदर वो इजीली जा सकते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल. एंड ओवरी के अंदर क्या है बच्चों? ओव्यूल है. क्लियर है यहाँ पे? लिखा है यहाँ पे कि जो ओवरी है वो स्वेलन पार्ट है, जो स्टाइल है वो मिडल इलोंगेटेड पार्ट है एंड स्टिग्मा कैसा है? द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी. ओके बच्चों, देन इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट है बच्चों और इसकी डायग्राम बहुत बार पूछी गई है. सो डायग्राम अच्छे से करके जाना. ओके, फॉर 3 मार्क्स के लिए. और अगर एक्सप्लेनेशन पूछा तो एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको ये वीडियो में बता ही दिया है कि क्या क्या है. कार्पेल को याद रखना है. कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों. ओके, स्टेमेन. अभी स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. चलो एक बार मैं तुमको कार्पेल स्टेमेन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ. यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, ये है एंथर एंड दिस इज अ फिलामेंट. ओके बच्चों, तो जो स्टेमेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो इन 2 चीज़ों से बने हुआ है, एंथर एंड फिलामेंट. ओके, चलो अभी इनको जरा मैं इलेबोरेट करके बताती हूँ. यहाँ पे ये है अपना स्टेमेन. तो ये क्या है बच्चों? एंथर है. एंथर कैसे दिख रहा है हमें? बाइलोब. कैसे दिख रहा है? बाइलोब. ठीक है, मतलब ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है. ठीक है, एंड दिस इज अ फिलामेंट. ये क्या है? फिलामेंट है. कुछ नहीं, फिलामेंट जो फ्लावर को अटैच होती है, सिर्फ ये सपोर्ट करने का काम करती है टू द एंथर. ओके, सारा खेलना बच्चों इस एंथर में है. किस में है? इस एंथर में है. क्यों? फिलामेंट एंड एंथर. देखो अभी जो अपना एंथर है बच्चों, इस एंथर को ना मैं अभी थोड़ा ऐसे लिखती हूँ. ये फर्स्ट लोब एंड दिस इज अ सेकेंड लोब. ईच एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर एंड ईच लोब कंटेन 2 पोलन सैक. हाउ मेनी पोलन सैक बच्चों? 2 पोलन सैक. ईच लोब कंटेन 2 पोलन सैक एंड ईच पोलन सैक कंटेन many pollen grains. many pollen grains. देखो बच्चों, एंथर कैसा है? बाइलोब है. देन ईच एंथर कंटेन 2 पोलन सैक. ईच एंथर लोब कंटेन 2 पोलन सैक. ओके, एंड ईच पोलन सैक कंटेन many pollen grains. मतलब बच्चों पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? इनसाइड द एंथर बनते हैं. ओके, एंड वो कैसे कलर के होते हैं? येलोइश कलर के होते हैं. ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? एंथर कैसा है? बाइलोब है. ईच एंथर कंटेन 2 पोलन सैक.
sorry, each interlobe contain 2 pollen sac and each pollen sac contain mini pollen grains. अब ये pollen grains का स्ट्रक्चर क्या है आगे देखते हैं अपन. बच्चों अभी का जो वीडियो था वो कैसा लगा मेरे को बताना.